Good morning, students. Myself Anurag Singh from Silver Singh Children Academy. Today, I am here in front of you for discussing the application of derivative with the new topic approximation. How you get the approximate value of a given function. How you get approximate value of a given function. Example, अगर आपको बेसिक रूल में बता दूं, सपोज कर लो √4, तो आप फटाक से बोल देते हो सर 2 होगा. √4 कितना होगा? 2. अगर मैं आपसे पूछूं √3, आप बता दोगे 1.732, राइट ना. अगर मैं बोलूं फिफ्थ रूट ऑफ 3 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, फंस जाओगे ना. आएगा ऑप्शन. ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं बेटा? एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज करते हैं बाय हेल्प ऑफ अप्रोक्सीमेशन. अब यहां पे मैं आपको कुछ रूल्स बताने जा रहा हूं, वो रूल्स पे ध्यान देना. सबसे पहले ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जब हम अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चंस को कैसे हम लोग क्लियरिफाई करेंगे. क्वेश्चंस को क्लियरिफाई कैसे करेंगे, उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. वो स्टेप्स मैं आपको बता दूंगा, लेकिन पहले एक सम सॉल्व करूंगा, उसके साथ बताऊंगा. क्योंकि पहले स्टेप बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कुछ. मैं रूल्स बाद में बताऊंगा, पहले एक सम सॉल्व करूंगा और आप मेरे साथ जो है ना उसको देखो, उसको समझने की कोशिश करो और उसको वर्क करो, तो आपको एकदम आसान सा हो जाएगा. सपोज कर लो मैंने एक सिंपल सा सम लिया है. आई हैव टेकन ए क्वेश्चन, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √36.6. क्वेश्चन है क्या बेटा? व्हाट इज द approximate value, what is the approximate value of under root 36.6? What is the approximate value of under root 36.6? बेटा ध्यान से समझना, मेरी हर एक लाइन को समझना और हर एक सम में वही आपको वर्किंग करना है. सॉल्यूशन का पहला स्टेप, पहले आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन अंडर रूट 36.6, ये आपका क्वेश्चन है, राइट ना. अंडर रूट 36.6, यहां पे जो क्वेश्चन गिवन है नंबर, उसको आप बाहर लोगे. 36.6 इज इक्वल टू 36 प्लस 0.6, बिकॉज 36.6 के नियर अबाउट ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रूट आपको पता है? क्या बोला मैंने? 36.6 के नियर अबाउट ऐसा कौन सा नंबर है जिसका रूट आपको पता है? तो आपको यह बताया कि सर 36.6 के नियर अबाउट एक नंबर है 36, जिसका रूट हमें पता है, इसलिए मैंने 36.6 को 36 प्लस 0.6 में ब्रेक कर दिया. बात समझ में आई? जो नंबर का आंसर पूछेगा उस नंबर को पहले देखोगे. आपसे कौन सा नंबर पूछा था? अंडर रूट 36.6. तो हमने किसको देखा? 36.6. उस नंबर के नियर अबाउट कौन सा ऐसा नंबर है जिसका परफेक्ट रूट आपको पता है? तो आपने क्या बताया कि सर 36 का पता है, तो हमने नंबर को ब्रेक कर दिया. 36.6 इज इक्वल टू 36 प्लस 0.6, राइट ना. जो गिवन नंबर है दैट इज व्हाट x, जो ब्रेक किया उसको a एज्यूम करेंगे और ये नंबर को क्या एज्यूम करेंगे? h. तो therefore x is equal to 36.6, a is equal to 36 and h is equal to 0.6. ये तीन वैल्यू हमने लिख ली. क्लियर बात समझ में आई? अब उसके बाद हमारा स्टेप शुरू होता है यहां से. ये है आपका रिक्वायरमेंट, f of x is equal to अंडर रूट 36.6. उसको हमने क्या एज्यूम किया है बेटा? x. तो f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट x. फिर f डैश x निकालोगे. क्या निकालोगे? जैसे ही f(x) निकाला तुरंत उसके बाद क्या निकालोगे? f डैश x. f डैश x मींस रूट x का डेरिवेटिव. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट x? क्या डेरिवेटिव होता है रूट x का? बोलो. रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट x. यस और नो?
अब हम निकालेंगे बेटा एफ ऑफ, पहले एफ ऑफ एक्स लिखा, कैसे लिखा वो समझ में आया, लिखा मैंने क्या, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या था, रूट, तो रूट लगा दिया, ये क्या था 36.6, दैट विल बी व्हाट एक्स, तो उसकी जगह पे एक्स लिख दिया, फिर तुरंत क्या निकाला एफ डैश एक्स। अब एफ ऑफ ए मीन्स व्हाट 36.36, तो एफ ऑफ ए की वैल्यू आएगी रूट 36 विच इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट एफ डैश ए मीन्स कितना, फिर से 36 राइट ना, तो एफ डैश ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 36, दैट मीन्स एफ डैश ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 12। ये चार वैल्यूज हैं, 1 2 3 4, ये चारों वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद आप सीधा सीधा कहां पे आओगे बेटा, फार्मूले पे आओगे। वो फार्मूला क्या लिखोगे, बाय यूजिंग देयरफॉर, बाय यूजिंग रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन, रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन। क्या फार्मूला होता है बेटा, एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए, ये फार्मूला होता है रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन। एफ ऑफ ए प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस एच इंटू एफ डैश ए। एफ ऑफ ए प्लस एच, ए कितना है बेटा अपना 36 और प्लस एच 0.6, दैट मीन्स एफ ऑफ ए प्लस एच कुल मिला के ये बन जाएगा रूट ऑफ 36.6, मीन्स एफ ऑफ ए प्लस एच इज योर क्वेश्चन। एफ ऑफ ए प्लस एच क्या होता है बेटा, क्वेश्चन। फिर से मैं बता दे रहा हूं बेटा, ध्यान से कैसे, एफ ऑफ ए प्लस एच, ए मीन्स 36, एच मीन्स 0.6, ए प्लस एच करोगे तो किसके इक्वल आएगा 36.6 आएगा, और एफ ऑफ रूट एक्स की वैल्यू कितना है रूट एक्स, इसलिए मैंने क्या लिखा रूट ऑफ क्वेश्चन इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। देखो एफ ऑफ ए की वैल्यू आपने निकाला होगा, कितना निकाला है 6 निकाला है, 6 प्लस एच, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच 0.6 into f dash a, what is the value of f dash a, f dash a is 1 upon 12। ओवरऑल अगर हम सॉल्व करेंगे बेटा 6 प्लस 0.6 अपॉन 12, दैट मीन्स 6 प्लस ये कट किया 0.1, दैट इज 2, 0.1 अपॉन 2, एलसीएम ले लो बेटा, 6 2 जा 12 प्लस 0.1 अपॉन 2, दैट इज 12.1 अपॉन 2, कट किया 2 6 जा 12 पॉइंट, यहां पे 1 है बेटा, 1 कटेगा नहीं तो 0 लगेगा, 2 5 जा 10, देयरफॉर रूट ऑफ 36.6 इज इक्वल टू 6.05, दैट इज योर फाइनल आंसर। कितना आंसर आया बेटा 6.05। क्लियर, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से समझना मेरी बात को। हर एक सम अप्रोक्सीमेशन का इसी स्टेप में सॉल्व होगा। हाउ मेनी स्टेप्स, स्टेप नंबर 1, क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन में जो रिक्वायर्ड है उस नंबर को सिलेक्ट करोगे, उसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, फर्स्ट पार्ट इज ए, सेकंड पार्ट इज एच, फिर एक्स ए एच की वैल्यू, डन। ये हो गया स्टेप 1। समझ में आई बात, क्या बताया मैंने, क्वेश्चन लिखोगे, क्वेश्चन के अंदर जो भी नंबर होगा उसको दो पार्ट में ब्रेक करोगे, फर्स्ट पार्ट इज, एक पार्ट ए लिखा जाएगा और दूसरा पार्ट क्या लिखा जाएगा एच। फिर एफ एक एज्यूम किया, लेट एक्स इज इक्वल टू दिस, ए इज इक्वल टू दिस एंड एच इज इक्वल टू दिस। फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीटेड। अब हम आएंगे कौन से स्टेप में बेटा, सेकंड स्टेप, स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करेंगे, क्वेश्चन को वेरिएबल फॉर्म में लिखेंगे। कौन से फॉर्म में लिखेंगे, वेरिएबल फॉर्म में। राइट द गिव योर क्वेश्चन इन वेरिएबल फॉर्म। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, जो क्वेश्चन था देखो यही था ना, रूट, तो रूट लगाया 36.6 कैन बी रिटन एज व्हाट एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स। नेक्स्ट तुरंत निकालेंगे क्या, एफ डैश एक्स, फिर एफ ऑफ ए, फिर एफ डैश ए, मतलब ये चार वैल्यू, 4 वैल्यूज, एफ ऑफ एक्स, एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ ए एंड एफ डैश ऑफ ए। इज दैट क्लियर? हाउ मेनी वैल्यूज, 4 वैल्यूज। फर्स्ट एफ ऑफ एक्स, सेकंड एफ डैश एक्स, थर्ड एफ ऑफ ए एंड फोर्थ एफ डैश ए। ऑल दीज 4 वैल्यूज। जैसे ये 4 वैल्यूज आ गई, तुरंत हम आएंगे कौन से स्टेप में बेटा, थर्ड स्टेप में, बाय यूजिंग फार्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन, बाय यूजिंग रूल्स ऑफ अप्रोक्सीमेशन। In case of rules of approximation, write the formula
f of a plus h कैन बी रिटन एज योर क्वेश्चन इज इक्वल टू, यहां पे वैल्यूज पुट अप करोगे, सब सिंप्लीफाई करोगे, आपका आंसर, दैट्स ओवर। क्लियर? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक में, वो हम ले लेते हैं बेटा, इसको रफ कर दें। एनी डाउट? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनीवेयर, ओके? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? अभी जो हम लोग बताने जा रहे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन था एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पलर था। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ 0.999 टू द पावर 1 अपॉन 10, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ, फाइंड अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ 0.999 to the power 1 upon 10. Find the approximate value of 0.999 to the power 1 upon 10. This is the question number 1 of exercise number 6.4. Be careful, huh? Question number 1 of exercise 6.4. In the question number 1, there are 15 parts. Out of these 15 parts, one part is selected as 0.999 to the power 1 upon 10. Clear ना? मैंने क्या बोला, क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने स्टेप्स हैं बेटा? 3 स्टेप्स। अब हम लोग कौन से स्टेप में हैं? पहले स्टेप नंबर 1, 0.999 to the power 1 upon 10. That is question, right ना? इसका नंबर क्या है? 0.999। 0.999 के नियर अबाउट ऐसा कौन सा नंबर है जिसका 1 अपॉन 10, दैट मीन्स जिसका 10th पावर आपको, 10th रूट आपको पता है, जिसका 10th रूट आपको मालूम है, तो वो नंबर है बेटा 1। दैट मीन्स 0.999 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.001। इज दैट क्लियर? 1 माइनस 0.001। नाउ ये गिवन क्वेश्चन को x एज्यूम किया जाता है, दैट इज a एंड दैट इज व्हाट h। Therefore, x is equal to 0.999, a is equal to 1 and h is equal to minus 0.001. हो गया बेटा? Step 1 completed. Step 1 finished. Now second step. What is second step? f of x is equal to question. Look here, यही क्वेश्चन है बेटा, तो क्या बनेगा ये? x, बिकॉज 0.999 को हमने क्या ले लिया था? x ले लिया था, और पावर कितना बेटा? 1 अपॉन 10। नेक्स्ट स्टेप, f डैश x इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 इंटू x टू द पावर 1 अपॉन 10 माइनस 1। दैट मीन्स 1 अपॉन 10 इंटू x टू द पावर माइनस 9 अपॉन 10। यही होगा? हाँ या ना बोलते रहो। Therefore, f dash x can be written as 1 upon 10 into x to the power 9 upon 10. Yes or no? Clear ना बेटा? अभी f हो गया f of x, f dash x. Now f of a, f of a means what? 1. f of a is equal to, देखो a means यहीं पे वैल्यू पुट की जाएगी, राइट ना? f of x में तो क्या बनेगा? 1 to the power 1 upon 10, that is equal to 1. Now f dash a is equal to dash में पुट किया जाएगा बेटा, dash का आंसर ये है, राइट ना? that is 1 upon 10 into 1 to the power 9 upon 10, ओवरऑल आएगा 1 upon 10। चारों हो गए, f of x, f dash x, f of a and f dash a. Step 2 completed. अब now we are going to use third step by using formula of approximation. Therefore, by using formula of approximation, what is given in formula of approximation? f of a plus h is equal to f of a plus h into f dash a. f of a plus h is equal to f of a plus h into f dash a. By substitute value of f of a plus h, इस प्लेस पे क्या लिखा जाता है? अपना जो क्वेश्चन है वही लिखा जाएगा। क्वेश्चन कितना है बेटा? 0.999 to the power 1 upon 10 is equal to f of a. What is the value of f of a? That is 1. तो 1 हो गया, प्लस h is minus 0.001 into f dash a.
व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ डैश ए 1/10, कुल मिला के हुआ 1 माइनस 0.001 अपॉन 10, दैट मीन्स 1 माइनस 0.0001, that is 0.9999. Therefore 0.999 to the power 1 upon 10 is equal to 0.9999. एक 9 बढ़ गया है बेटा, बस. That's all about this. Is that clear? If you have any doubt, you can ask me for finding the approximate value of any question, any problem. मैंने आपको एकदम सबसे बेस्ट एग्जांपल लेके समझा दिया, एक बेस्ट क्वेश्चन लेके समझा दिया, 2 क्वेश्चंस, एक एग्जाम्पलर बेस पे और एक टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन के बेस पे. एंड आई होप यू कैन कंप्लीट इट. दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 6.4 you can complete all the sums. If you have doubt, then you can ask me. Okay, bye bye. Students, now in question number 2, right ना बेटा काफी आसान है. देखो मैंने पहले भी बोला था, आप भी बोल रहा हूं वही चीज, 3 स्टेप्स का सम है. अप्रोक्सीमेट वैल्यू अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आपके दिमाग में सिर्फ 3 स्टेप्स याद रहने चाहिए बस. ठीक है, कितने? 3 स्टेप्स. हाउ मेनी स्टेप्स? यू हैव टू लर्न 3 स्टेप्स. कौन कौन से? एक हिंदी में फ्रेज है ना, 3 चीजें कभी मत भूलना, हुक्का, चिलम और आग. क्या क्या? हुक्का, चिलम और आग. मीन्स ये होता है रोटी, कपड़ा और मकान. मतलब जो बेसिक इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं फॉर मेकिंग अ लाइफ, दैट इज व्हाट? रोटी, कपड़ा और मकान. राइट ना? उसी पे बेस्ड है यहां पे भी 3 रूल्स. पहला रूल क्वेश्चन का एक्सपेंशन, दूसरा रूल क्वेश्चन का वेरिएबल फॉर्मेशन, तीसरा रूल यूजिंग द फार्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन. 3 स्टेप्स में याद रखना. हाँ, जब भी भूल जाओ तो याद करना कि अनुराग सर ने बताया था हुक्का, चिलम और आग. क्या बताया था अनुराग सर ने? हुक्का, चिलम और आग. ये 3 स्टेप में सम सॉल्व हो जाएगा. राइट ना? चलो ना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज गिवन इन सम नंबर 2? फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ f of x that is equal to 4x square plus 5x plus 2 at f of 2.01. right now? f of 2.01. find the approximate value of that point. अब इस सम को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है? सम को सॉल्व करने का छोटा सा स्टेप है. नंबर कौन सा दिया है? 2.01. एक्सपैंड 2.01 in 2 parts. right now? 2.01 can be written as 2 plus 0.01, that is x, a and h. Therefore x is equal to 2.01, a is equal to 2 and h is equal to 0.01. finished. Step 1 completed. x, a, h. Therefore step 1 is completed. now वेरिएबल फॉर्म f of x जो ऑलरेडी गिवन है, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है. इसमें f of x ऑलरेडी क्या था? गिवन है. f of x कितना दिया बेटा? 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 f डैश x, दैट इज 4 2 जा 8x प्लस 5 f of a. a मीन्स व्हाट? a मीन्स 2. तो ये x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 4 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2. 4 इंटू 2 स्क्वायर कितना होगा बेटा? 16 प्लस 5 2 जा 10 प्लस 2 कितना हुआ? 26 प्लस 2 28. f of a is what? 28. now f dash a, f dash a is what? डैश बोल दिया तो इसमें सब्स्टिट्यूट हो जाएगा बेटा 8 इंटू 2 प्लस 5. 8 2 जा 16 प्लस 5, दैट इज व्हाट? 21. चारों वैल्यूज हो गए, f of x, f dash x, f of a and f dash a. That means step 2 is completed. अब हम लोग कहां पे हैं? थर्ड स्टेप पे. What is the third step? Therefore, by using formula of approximation,
अप्रोक्सीमेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन? फिर से याद कर लो बेटा, क्या फॉर्मूला था कौशिकी, क्या फॉर्मूला था? अनुराग, सेम सेम नेम, जो तुम्हारा नेम वही मेरा नेम, क्या नाम था? f of a plus h is equal to f of a plus h into f dash a, राइट ना? राजन अग्रहरी, तुमको समझ में आया बेटे? लग तो नहीं रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया। ना तो कभी क्लास में आते हो, ना कभी वीडियो पे आते हो, ना कभी वर्क करते हो, पता जता नहीं चल रहा है बेटे। समझ में आया? और नहीं अगर समझ में आया तो एक्सप्लेन करके मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेजो। f of a plus h, f of a plus h is what? f of a plus h into f dash a. Therefore, अब देखो f of a plus h की जगह पे क्वेश्चन लिखा जाएगा, वो लिख दो, डायरेक्ट जान दो। f of a, what is the value of f of a? 28 plus h, what is the value of s? That is 0.01 into f dash a, that is 21, that is 28 plus 0.21, दोनों को ऐड करेंगे बेटा 28.21, ये हमारा हो गया क्या आंसर? f of 2.01 is equal to 28.01. इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आया? देख लो फिर से वही मैंने 3 स्टेप्स में सब सॉल्व किए हैं। कितने स्टेप्स में बेटा? 3 स्टेप्स में। पहले क्या किया मैंने, जो नंबर दिया था उसको 2 पार्ट में ब्रेक कर लिया है, x a h, स्टेप 1 कंप्लीटेड। सेकंड स्टेप में क्या आया? f of x, f dash x, f of a एंड f dash a। फोर्थ स्टेप में क्या किया? फार्मूला रखा, फार्मूला में वैल्यू को सब्स्टिट्यूट, दैट्स ओवर, फिनिश्ड, गेम खत्म। अब आएंगे हम लोग कहां पे बेटा? वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। Find the approximate value, approximate change in the volume of a cube, approximate change in the volume of a cube of side x meter caused by increase the side by 1%. Is that clear? Now question number 5. Find the approximate change in the surface area of a cube, surface area of a cube of side x meter caused by increasing the side by 1%. Increasing the side by 1%. Question number 5. Sorry. Question number 4. Now question number 4. Find, students, we are going to solve question number 4. Find the approximate change in the volume of a cube. Find the approximate change in the volume of a cube of side x meter caused by increase the side by 1%. क्या पूछा बेटा? Approximate change in volume. Approximate change in volume is equal to question mark. If size increased by 1%, if side increased by 1%, ये लिखा बेटा, if side is increased by 1%, right now change in side is 1%. सबसे पहला बात आएगा बेटा चेंज इन साइड, राइट ना? चेंज इन साइड, V is equal to वॉल्यूम का फॉर्मूला x क्यूब, दैट मीन्स dV अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, that means dv is equal to 3x square into dx. Change in volume, ये तो आपसे पूछा, approximate change in volume. Change in volume, that means dv is equal to 3 into x square, right ना, into dx, that means change in
साइड, x को साइड बोला है बेटा, तो चेंज इन साइड दैट इज 1%, दैट इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू 0.01, 1% को 1/100 बोलेंगे तो कितना आएगा बेटा 0.01, दैट इज इक्वल टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0.03x स्क्वायर, देयरफॉर चेंज in volume is equal to 0.03, कितना चेंज आएगा बेटा चेंज इन वॉल्यूम 0.03 x क्यूब मीटर क्यूब, राइट ना, चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.03 x क्यूब मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब में आ जाएगा, तो 0.03 x क्यूब m क्यूब। समझ में आया? सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया बेटा, देखो फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, क्वेश्चन को समझो, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, एकदम चिंदी छोटा सा पार्ट है। अप्रोक्सीमेट चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, राइट ना, तो मैंने सीधा सीधा किसका फार्मूला लगा दिया, v का, वॉल्यूम का, v इज इक्वल टू एक्स क्यूब, डिफरेंशिएट कर दिया बेटा, dv अपॉन dx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव कितना होता है 3x स्क्वायर, दैट मींस dv अपॉन dv इज इक्वल टू 3x स्क्वायर dx, therefore this is what 3x square into वॉल्यूम का चेंज कितना था बेटा 0.1 x, चेंज इन साइड है ना बेटा 0.1% ऑफ x, दैट मींस ये कितना हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर इंटू 0.01 x, दैट मींस ये बनेगा बेटा 0.03 x क्यूब, therefore change in volume is 0.03 x क्यूब मीटर क्यूब। क्लियर? एनी डाउट? सम नंबर 5, what is given in question number 5? Read sum number 5 again. Question number 5 में क्या दिया बेटा, find the approximate change in the surface area of a cube, approximate change in the surface area of a cube of side x meter caused by decreasing the side by 1%. Clear ना? approximate क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा, approximate change in surface area, if change in side is -1%, change in side is -1%, तो सब सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा सरफेस एरिया का फार्मूला, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का फार्मूला होता है बेटा 6x स्क्वायर, वॉल्यूम उसका क्यूब के सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर हो गया बेटा। अब ds अपॉन dx इज इक्वल टू 6 इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बेटा 2x, कुल मिला के ds अपॉन dx इज इक्वल टू 12x, therefore ds is equal to 12x into dx, therefore ds is equal to 12x into dx, that means change in side, that is -1%, -1% of x, that is 12x into -0.01 x, that is minus 0.12x square, that is what ds, therefore change in volume area, therefore change in surface area is equal to minus 0.12 x square meter square। क्लियर? कितना आएगा बेटा 0.12 x square meter square। okay, that's all about today, and now we will meet in the next video and next period। okay, bye bye, thank you। now students, we are going to solve question number 6। what is given in question number 6? question number 6, in the sum
if the radius of sphere is measured at 7 meter, radius of sphere is measured at 7 meter with an error of 0.02 meter. Error is equal to 0.02 meter. Then find the approximate error in calculating its volume. Find approximate error in volume. Clear na? Find the approximate error in the volume. अब अगर हम लोग बात करते हैं बेटा व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरर इन द वॉल्यूम, तो सिंपल सा सम है, राइट ना? अप्रोक्सीमेट एरर निकालने के लिए सबसे पहले किसका एरर चाहिए आपको? पहला क्वेश्चन तो आपके दिमाग में यही है ना, विच एरर यू नीडेड एरर इन वॉल्यूम. देयरफॉर सॉल्यूशन का जो पहला स्टेप आएगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब. अब वॉल्यूम किसके फंक्शन में है? रेडियस के फंक्शन में है, बिकॉज रेडियस ऑफ द स्फीयर इज 7 एंड एरर इतना दिया 7. तो dv अपॉन dr 4/3 पाई इंटू आर क्यूब का डेरिवेटिव बेटा 3r स्क्वायर. आर क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर हो जाएगा, राइट ना? अब अगर मैं उसको सिंप्लीफाई कर दूं तो कितना बनेगा? 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर. 4 पाई आर स्क्वायर ये कट किया. Therefore dv upon dr is equal to 4 pi r square. Therefore dv is equal to 4 pi r square into dr. यही था ना? अभी तक इतना ही समझ किए हम लोगों ने. अब वैल्यूज पुट अप कर दो बेटा. चेंज इन वॉल्यूम आपको रिक्वायर्ड है, तो dv की वैल्यू निकालना है. दैट इज इक्वल टू 4 pi. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r square? 7. दैट इज व्हाट? 7 square into dr. dr is what? 0.02. 7 square is 49. 49 into 4 into 0.02 into pi. Multiply कर लो बेटा, you will get your answer. Is that clear? सबको मल्टीप्लाई करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा. आसान है या टफ है? आसान है ना बेटा? बहुत ही आसान सा पार्ट था ये, ठीक है? अप्रोक्सीमेशन इज द वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ क्वेश्चंस हैं जो आउट ऑफ टेक्स्ट बुक हैं, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा. नेक्स्ट वीडियो में आई विल एक्सप्लेन यू, और उसके भी रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो मैं आपको करना सिखा दूंगा. क्योंकि यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लगता है, आई फील दैट काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी एनसीईआरटी के पैटर्न के बेसिस पे या इसके क्वेश्चंस के बेसिस पे लेफ्ट हो रही हैं. सो we will meet again in the next video with the topic approximation by new questions which are not included in your textbook, NCERT textbook. We are from the other parts. We will meet again and so on. Thank you. Bye bye.